आओ चलें राष्ट्र को नमस्ते करने। मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश है अपना, राष्ट्र है अपना, सभी हैं अपने भाई बंधु। आओ आगे बढ़ें, देश को शक्तिशाली देश बनाएं। हम तो हैं विश्व गुरु, यह सभी जानते हैं और मानते भी हैं। मैं तो जो ठान लेता हूँ वह करके दिखाते हैं, और आत्मनिर्भरता के लिए मैंने ठाना है, उसे भी करके दिखाना है। भारत बनाने के लिए ठान लिया है और देश को शिखर तक पहुंचाना है। राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, देश को शक्तिशाली करेंगे। उन सभी देशवासियों के तरफ से हमारे देश के फौजी बॉर्डर पर जो तैनात हैं, दिन रात आज जो है एलएसी हो या एलओसी, आज दुश्मनों का दांत खट्टे करने के लिए ऐसे भारतीय नौजवानों को सलूट, जो राष्ट्र की मजबूती और आन बान शान के लिए, तिरंगे की शान के लिए आज जो है रात दिन तैनात हैं। आज अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभा रहे हैं, और देशवासियों के विनती है कि जो चाइना प्रोडक्ट है उसे बहिष्कार करें संपूर्ण रूप से, और मोबाइल में जितना ऐप है सभी को डिलीट करें, सब हटाएं। देश बचाओ। और आगे देखिए, सतीश वर्मा के एक इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। ये नवा युवा हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इनकी सोच देश के लिए क्या है। नमस्कार, आपका क्या नाम सर? सतीश वर्मा जी, आपका स्वागत है सतीश वर्मा जी आज सुबह टाइम्स स्टूडियो में। और आप क्या कहना चाहते हैं देश के लिए, आज जिस तरह से चीन और भारत के साथ जिस तरह से झड़प हो रहे हैं, और आज हमारे फौजी भाई जो है वहाँ जमकर खड़े हुए टक्कर दे रहे हैं, इसके लिए देश के आन बान शान के लिए, तिरंगा के लिए आज जो है आज जवाब देने के लिए, मकूल जवाब देने के, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, ये जो है इन्हें जवाब देने के लिए आज खड़े हुए हैं। दिन रात अपनी जो है सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर और भारत के लिए। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सतीश जी? सबसे पहले मैं जो हमारे भारतीय फौजी हैं उनको मेरा नमन है। और दूसरी बात ये है कि जो भी गलवान घाटी में 20 जवान हमारे मारे गए हैं, वो मारे नहीं गए, चीन में धोखा देकर उनको मारा है। हमारे फौजियों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। उन्हें तो वरना चीन के कितने सैनिक मारे गए होते। और सर, जैसे रहा कि हर भारतीय की संवेदनाएं उनके साथ हैं, और जितने भी फौजी भाई हमारे मरे हैं सभी भारतीयों को दुख है। और जितने जैसे कि भारत सरकार है, इसमें वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने जो 59 जो ऐप है चाइनीज, उन्होंने कहा किया कि पूरे भारतीयों से अपील किया कि यूज न करें, उन्होंने बैन लगा दिया। ये बहुत हम सभी के लिए खुशी भी है, गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि जो आज हमारे मोदी जी चीन के विरोध के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे देश के एक आदमी का एक स्रोत भी है चाइना के लिए, क्योंकि हमारे 137 करोड़ जो आबादी है, इससे चाइना का विशेष रूप से उसका आर्थिक इनकम होता है। तो इसलिए देश हित के लिए उन्होंने कदम उठाया है। बहुत उनके लिए सुनहरा एक अवसर हम लोग को भी दिया। और अभी अमेरिका भी उनके प्रतिबंधों से खुश है, जो टिकटॉक का बैन है। और वहाँ के अमेरिकी जितने भी नागरिक हैं वो सोचते हैं कि भारत जैसे जिस तरह से कदम उठाया उस तरह से हम लोग को भी उठाना चाहिए। इस बारे में अमेरिका अभी कुछ सोच रहा है, ट्रंप प्रशासन। जी जी, तो जिस तरह से भारत ने कदम उठाया है, और सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से बीगो एक ऐप है चाइना का, उन्होंने जो है डाउनलोड किया, जैसे अपने यहाँ व्हाट्सएप चलता है उसी तरह का वो होता है। तो वो जो है कोई भी जैसे बर्थडे वगैरह हो बड़े लोग लेवल के लोगों को, तो उन्हें बधाई वगैरह भेज जाता है। तो मोदी जी जो है इसे सबसे पहले उन्होंने जो है इसे बैन किया, उन्होंने सबसे पहले डिलीट किया उस बीगो को। तो इसके लिए आप क्या बधाई देना चाहते हैं? बस यही है, भारत के हित के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया। क्योंकि जो हमारे 20 जवान अभी जो शहीद हुए हैं, हर भारतीयों का गुस्सा उनके चेहरे पे है, होना भी चाहिए। क्योंकि उसने धोखा से मारा है, और अगर वो फेस टू फेस लिया होता तो शायद नरेंद्र जी मोदी जी इस तरह से कदम नहीं उठाते हैं। क्योंकि हमारे जवान बदला लेने तैयार थे। लेकिन जो भी उन्होंने कदम उठाया ये सराहनीय है। हम चाहते हैं कि दिवाली में आने वाले समय में जो भी पटाखे उटाखे होते हैं, त्यौहार अभी आने वाले लगातार हैं, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी सब त्यौहार का ही फेस्टिवल का सीजन है। जितना भी तमाम चाइना जो हमारे चीज़ जो आते थे, आयात निर्यात होता, आयात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सब उसको बंद कर दिया जाए ताकि चाइना की कमर टूट जाए। जी जी, जिस तरह से पूरे भारत में अब इसका एक
प्रोटेक्शन भी देखा जा रहा है कि जो है लोग अब चाइनीज़ सामान बिल्कुल जो है निष्क्रिय कर रहे हैं, बिल्कुल भी बहिष्कार कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो की बात हो, चाहे जो है कोई भी सामान लेने की बात हो। तो इसके लिए आप क्या लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? देखिए, जो अभी पूरा विश्व परेशान है, जो कि अभी चाइना में वुहान शहर से लेकर कोरोना वायरस को उसने किया, और सबसे बड़ी उसने हरामीपंथी ये किया कि उसने बताया नहीं कि एक कोरोना वायरस है जो कि अगस्त से स्टार्ट हो रहा था और दिसंबर माह में जाके इसके पूरे विश्व में फैल गया धीरे धीरे। तो इस तरह से इसने पूरे विश्व को धोखा दिया है। हमारे हिसाब से जो पूरे विश्व के जहाँ जहाँ भी इसकी मतलब कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, चाहे चाइनी अदर कंट्री जो चाइना में निवेश कर रहे हैं, वो सब वहाँ से हटे और उनकी इकॉनमी, इनका अर्थव्यवस्था डाउन करे, चाहे चीन का अर्थव्यवस्था इनकी पूरी नीचे कर दी। जी। तो चलते चलते और क्या आप बताना चाहते हैं देशवासियों के प्रति से, जिस तरह से या चीन का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे अभी तक का, अब इसके बहिष्कार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए इसका सबसे तो जैसे कि इसे लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे लाइकी वगैरह ये सब चीन के ही जो थे और डाटा हमारा जो है ले रहा था, तो इस तरह के क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे समझ से सिर्फ भारत में बैन लगाने से ही नहीं होगा। जब तक पूरे विश्व में जहाँ जाए कि जिस देशों में इनका ऐप चल रहा है, अगर पूरे विश्व के हर देश जब तक इनका बैन नहीं करेंगे तब तक इसका प्रभाव चाइना में नहीं पड़ेगा। ताकि वो खामियाजा भुगते, जैसे कोरोना का खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। तो उसकी जब तक इकॉनमी का जो स्रोत है उस पर हम बैन नहीं करेंगे तब तक वो उसकी स्थितियाँ नियंत्रण नहीं आएगी। वो हो गया है, बेकाबू हो गया, क्योंकि उसकी इकॉनमी जानते हैं इंडिया से जीडीपी बहुत उसकी अच्छी है, लेकिन जीडीपी को उसको कम करने के लिए और उसको ज़मीन पर लाने के लिए हर तरह से बैन जरूरी है। जी। तो जिस तरह से चीन जो है छुटपुट भइयों का सहारा ले रहा है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल का, इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? बस उनके पाकिस्तान उनके और चाहे नेपाल उनके मुहरे हैं। जिस तरह से कहा हुआ उस तरह से पाकिस्तान चलेगा। अभी देखिए, अभी जो कोरोना वायरस का जो अभी भेजा था मास्क, पूरे शर्मनाक वाली बात है, उसे कहा नहीं सकता। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कपड़े का बना कर भेजा था। अच्छा, कौन भेजा? चीन? हाँ। वो एक तरह से महिलाओं का उसने सब जो कपड़े होते हैं उसका बना के उसने भेजा था। तो ऐसे है पाकिस्तान है, उसके अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं है, कटोरा खाली है, भीख मांगता है किसी के सामने, बस यही है उसका। तो देश के फौजियों को आप क्या बताना चाहते हैं चलते थे? बस यही है, फौजी भाई हमारे देश के लिए रक्षक हैं, हम उनके रक्षक के प्रति हम ऋणी हैं और हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य भी बनता है कि उनकी जो भी संवेदनाएं हैं उनके साथ खड़े हों। बस जी, चलते चलते सलूट। जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।